आ जाओ, इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं आर्थिक अक्टूबर 2024 का। उससे पहले क्या है, जैसे अपन ने कल देखा था अंतर्राष्ट्रीय 2024 अक्टूबर 2, इसमें ना दो एक करेक्शन है। एक तो देखो ये क्या था, जो थाईलैंड वाला जो था ना, इसमें मैं थोड़ा सा गलत हो गया था कि भाई थाईलैंड की कोई भी सीमा इधर अरे अपने बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं है, ऐसा नहीं है ना। वो यहाँ बताया था मैंने, ये अपने पेट्रो गिटारन के अंदर, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं कि भाई म्यांमार है, ठीक है, फिर म्यांमार के बाद फिर थोड़ी सीमा इधर आती है, वो थाईलैंड की है। भाई फुकेट आइलैंड है इधर, फुकेट, तो फुकेट आइलैंड पे ही अपने सुनामी आई थी, ठीक है, सुनामी। और सुनामी भाई अगर बे ऑफ बंगाल को छूता ही नहीं तो कहाँ से इसमें आती, फुकेट आइलैंड ऐसे, ठीक है। और फिर नीचे है मलेशिया। तो मैंने कल ये बता दिया था कि भाई थाईलैंड इधर बे ऑफ बंगाल को नहीं छूता है ना, ऐसा नहीं है, छूता है। और इधर भी अपन जैसे देखते हैं, ये इधर अपने साउदर्न से आ जाता है, उसको भी छूता है, ठीक है। अब अपन जैसे तीनों देश देखते हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और मलेशिया हो गया, MTM से। तो बे ऑफ बंगाल को सबसे ज़्यादा कौन छूता है, सवाल ये है। तो म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल को छूने वाली, ये है ना। तो दो कॉन्सेप्ट कल वो मिक्स हो गए थे, इस कारण वो गलती हुई। तो बस करेक्शन यही है कि थाईलैंड की सीमा टच होती है बे ऑफ बंगाल को, एक तो ये था। दूसरा करेक्शन क्या है, जब अपन ये सोलर अलायंस पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें पढ़ी थी अपन ने वॉइस ऑफ साउथ के तहत, VOGSS, है ना। इसमें मैंने बताया था जब अपन पढ़ रहे थे कि भाई इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। फिर बात आई थी भारत पे, तो मैंने कल बता दिया था कि अपने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है ना। ये 11 नहीं है, ये 8 है, ठीक है ना। तो ये करेक्शन था। 8 कौन कौन से, देखो 3-3 के क्रम में देखेंगे अपन, ठीक है। तो एक तो अपन देखते हैं जैसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर आता है अपने छत्तीसगढ़, अपने झारखंड, और एक अपने आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। 6 हो गए। अब फिर बचे 2, एक है त्रिपुरा और एक है अपने मिजोरम, है ना। मिजोरम जैसे लिखो तो केवल रम लिख दिया करो, रम, तो रम से याद आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तातीरम, तो तातीरम गरम रम, है ना। तो ताती से होगा त्रिपुरा और रम से होगा मिजोरम, तातीगरम। तो भाई जैसे ये ताते ताते मतलब गर्म, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे अपन देखते हैं, तो सूर्य सबसे ज़्यादा यहीं आ सकता है 21 जून, फिर से नीचे वापस जाता है 21 जून से। तो ताती होते हैं ये कौन, तातीरम, ताती से त्रिपुरा, रम से मिजोरम, ऐसे। तो ऐसे करके ये 8 राज्य हैं जिनसे भारत की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके कर्क रेखा होके गुजरती है। और फिर इसके साथ में आता है अपने उभयचर राज्य, मैंने बताया था उभयचर, एम्फीबियन, जो मतलब जिनके पास पानी भी है और थल सीमा भी है, मतलब पानी भी है और स्थल भी है, ठीक है। तो ऐसे उभयचर, इनको बोलते हैं एम्फीबियन स्टेट्स। जैसे एम्फीबियन का मतलब ऐसे जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक, उभयचर, ठीक है ना, उभयचर। तो ऐसे अपने 9 राज्य हैं जो उभयचर राज्य हैं, ठीक है। 5 इधर अपन देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, 4 उधर देखते हैं। तो ये 9 कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा बोल जाते हैं ज़्यादातर, छोटा है ना तो गोवा, ठीक है, कर्नाटका और केरला। ये तो हो गए 5 इधर, 1 2 3 4 5, 4 उधर आ जाएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ऐसे करके ये 9 हो गए, है ना। 1 2 3 4, 5 वेस्ट में, 4 ईस्ट में। अब आप सर देखो नॉर्थ ईस्ट में भी तो एम्फीबियन है ना सर, कि मिजोरम लगता है ना समुद्र को, नहीं छूता प्यारे, है ना। जैसे अपन देखते हैं ये हो गया ऐसे बांग्लादेश, और मिजोरम यहाँ ऊपर ही रह जाता है। ये बांग्लादेश सीधा म्यांमार को छूता है, ये है बांग्लादेश, ये म्यांमार है। तो उत्तर पूर्व के अंदर कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो कि पानी को छूता हो। कहने का मतलब सातों के साथ जो उत्तर पूर्व राज्य हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, उनमें कोई भी समुद्र को, बे ऑफ बंगाल को नहीं छूता है ना। पानी आप ये मत कहना सर वो आसाम के अंदर है ना ब्रह्मपुत्र नदी, अरे वो नदी है, मैं समुद्र की बात कर रहा हूँ। ये सब समुद्र को छूते हैं, 9 के 9, ठीक है। उत्तर पूर्व का कोई भी नहीं छूता ऐसे। तो 8 तो है अपने पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और 8 में एक जोड़ा तो 9 हो गए उभयचर, ठीक है ऐसे। तो मेंढक देखना है, 9 सर नहीं देखना है, खूब काट के देख लिए BSc के अंदर, अब नहीं देखना, 9 तो मेंढक से 9 उभयचर ऐसे। वे उभयचर का सबसे, एम्फीबियन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेंढक ही है इसलिए, ठीक है। तो ये छोटे से 2 करेक्शन थे, बाकी सारा फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आप, थोड़ा सा ये आर्थिक है, छोटा ही है, एक बार देख लेते हैं। और बाकी जैसे अभी ओरल अपन ने टेस्ट लिया तो ऐसे इसको याद रखा करो,
और बढ़िया जब मैं पूछूं तो उसको बताया करो। शेख हसीना और खालिदा जिया का जो टेन्योर हो याद रखो, खालिदा जिया सीनियर है, पहले आई खालिदा जिया में 16 याद रखना है, 91 से 96, 2000 इसको 2006, और उधर 61 याद रखना है, 96 से 2001, और फिर 2009 से 24, 5वीं बार जीती थी अभी 2024 में, सबसे लंबा टेन्योर 15 साल। और 5 अगस्त को भारत आई। आर्थिक अक्टूबर 2024, सबसे पहले अपन देखते हैं सीपीआई, है ना। एक तो मैं बताऊंगा जैसे इसमें एक ही पन्ने पे है, ये छोटा सा ये आएगा 15 मिनट में ही। सर इतना छोटा कैसे हो गया? अरे नवंबर दिसंबर में अपन इन चीज़ों को खोल खोल के देख चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लोवेस्ट हुआ पिछले 59 मंथ्स के अंदर। 59 मंथ देखोगे आप तो 59 मंथ को इसमें बोल दो 60 महीने, तो 60 महीने का मतलब सर कितना हो गया? एक साल के अंदर 12 महीने और 5 महीने, तो मतलब पिछले 5 सालों के अंदर ये लोवेस्ट अपन को देखने को मिलता है। जुलाई 2024 के अंदर ये 3.54 था, टारगेट है 4%। ये क्वेश्चन आता है कि सीपीआई को कितना % के दायरे में रखने का आरबीआई ने टारगेट है, कितने का है? 4% का है, ठीक है। अब जैसे इसको जानना हो कि सर ये होता क्या है क्या नहीं होता, तो उसके लिए देखो आपको प्यारे 2 वीडियो देखने पड़ेंगे। एक तो आपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई पूरा खोल के। दूसरा आपको देखना पड़ेगा अपने को दिसंबर 2024 की दर्पण का इकोनॉमिक का वीडियो, उसमें लिखा हुआ है कि अब ये जैसे ज़्यादा हो रहा होता है, अब जैसे मान लो अपन को 4% अपने गुंजाइश है, फिर ये कंट्रोल कैसे हुआ धीरे 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 धीरे, तो इसके लिए अपन को पढ़नी होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई जारी करता है, जिसमें अपन बैंक रेट्स पढ़ते हैं टोटल 6, ठीक है। बैंक रेट, सीआर, बीआर, सीआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और अपने स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी एसडीएफ। तो सारे कैसे का काम करते हैं तो वहीं पे मिलेंगे, अभी वो रिपीटेशन है, टाइम वेस्ट। तो 4% याद रखो। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, कैसे कैसे कहाँ से डेटा लाते हैं, सब वो इकोनॉमिक सर्वे में समझाए हुए हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नीति आयोग। गवर्निंग काउंसिल है इसकी, ठीक है, जिसकी 9th मीटिंग हुई 27 जुलाई 2024 को। विकसित भारत 2047 बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है, जो कि नीति आयोग से संभव है। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके अंदर आए। तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर 20 राज्य हैं, तो अभी आप देखते हैं 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, सभी इसके मेंबर हैं, लेकिन आए इतने ही। कुछ के अंदर जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट है वो नहीं आए, ठीक है। 8th मीट मई 2023 के अंदर हुई थी। तो आप जैसे देख लो ऑन इन एवरेज हर साल एक मीट होती रहती है इसकी। भाई गठन हुआ जैसे अपन देखते हैं, सारी इसकी जो डिटेल है अभी दिखा हुआ, इन लास्ट 10 ईयर्स इंडिया बराबर इन पिछले जो गत 10 साल है ना, गत 10 साल का मतलब ये 2024, गत 10 साल मतलब 2014, तो 10 साल के अंदर भारत क्या पहले जो 10वीं अर्थव्यवस्था था, मतलब गत 10 वर्ष के अंदर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, मतलब 13 से 5 पे आ चुका है ना। अब तीसरी पे अपने बनने का सपना है, ठीक है। तो लग रहा यूँ है कि 2014 के अंदर ही भारत आज़ाद हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम तो आर्थिक पक्ष से देख रहे हो, सामाजिक राजनीतिक और उठा के देखो, पता चल जाएगा। जो आज अपन इतना शोर मचा रहे हैं जाम ट्रिनिटी पे, ठीक है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? आधार की हुई, चाहे ये चलो जनधन खाते खोले, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स थी, वो क्या हुई? डीबीटी का कॉन्सेप्ट लेके कौन आया था इंडिया के अंदर? ऐसे आधार चालू कब हुए थे? खैर कोई नहीं। तो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसका जैसे जो डिटेल है तो एक बेसिक वीडियो मैं और बना दूंगा, जिसमें अपनी तुलना कर रखी है कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या इसका संगठन है। यहाँ पे थोड़ा खींचेंगे तो थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे बस ये समझ लो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई इसके अंदर, ठीक है। ये क्योंकि क्या है, जैसे कई मेरे पास फीडबैक क्यों आया सर वीडियो लंबा हो जाता है, वो बस ये कि थोड़ा सा अपन अब यहीं पे अगर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के अपन डिफरेंस देखने बैठ जाते थोड़ा बड़ा हो जाता, तो उसको अलग से वीडियो के अंदर चर्चा कर लेंगे, फिर मैं बता दूंगा वहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। मतलब ये वो एंटरप्राइजेज हैं जिनके ऊपर सरकार की जिनके अंदर सरकार की हिस्सेदारी है। सरकार की हिस्सेदारी 75% से 25% करने का लक्ष्य है अभी 2026 तक। तो कहने का मतलब ये वो एंटरप्राइजेज हैं जिनके अंदर सरकार की हिस्सेदारी है, ठीक है ना, 50% से ज़्यादा। तो कईयों में तो 75% है, उसको आज धीरे धीरे सरकार कम करना चाहती है, ठीक है। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, देखो यहाँ तो अपन ने पढ़ा एंटरप्राइज। अब इस एंटरप्राइज के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे अपन ने देखे थे महारत्न कंपनियाँ देखी हैं टोटल 14, है ना। दिसंबर 2025 तक टोटल 14 महारत्न कंपनियाँ जो लेटेस्ट जुड़ी है, वो हाल है नवंबर 2024 में। तो वो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही है। बैंक से अपने पास टोटल 15, वो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही है, लेकिन अब इसमें अलग अलग है। तो अपने पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं टोटल 12 हैं, ठीक है। इन 12 के अंदर से 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं
जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75% से अधिक है, इसे 75% से कम करने का लक्ष्य 2026 तक हासिल करना है। फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है, उनको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। और एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, जिनमें 51% से ज़्यादा, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। तो कहने का मतलब एंटरप्राइजेस तो एक बड़ा सेट हो जाता है। ये तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ई। फिर इसके अंदर अपन को बैंक्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर जैसे इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे भेल गेल सेल आई अपने ऐसे, ठीक है ना। फिर एक चीज़ इसमें आप थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख लो कि अपने पास एक होती है पब्लिक सेक्टर कमेटी। जैसे अपन देखते हैं 3 फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, फिर पब्लिक अंडरटेकिंग, इसको पीयूसी बोलते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसको तो क्रम में लिख लो, एक मिनट रुको, एक सेकंड, यूँ लिखते हैं अपन। सबसे पहले तो आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, दूसरी होती है एस्टीमेट कमेटी, और तीसरी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये तीन क्या होती हैं, ये 3 फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। बात चला रही 3 फाइनेंशियल कमेटीज, ठीक है, 3 फाइनेंशियल कमेटीज। लोकसभा में बोलते थे, लोकसभा की 3 फाइनेंशियल कमेटीज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है ना, ये जो अपन ने देखा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इनका ऑडिट करती है। ये मैं समझाना चाह रहा था कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ऑडिट कौन करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी। ये 3 कमेटी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनको हिंदी में अपन बोलते हैं, पीएसी, ईसी और अपने पीयूसी। पीएसी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जाती है सीएजी को, सीएजी को आई एंड ईयर्स ऑफ बोलते हैं पीयूसी, पीएसी का है ना, पीएसी का, पीएसी जो रिपोर्ट दे देती है वो सीएजी को देती है, फिर सीएजी उस पर पूरा काम करती है, हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और आता है इनके सदस्यों को लेकर, है ना, सदस्यों को लेकर। तो देखो इसमें जैसे क्या है, बड़ा अच्छा इनका है कि पीएसी के अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी के अंदर टोटल 30 होते हैं, टोटल 30, और ये सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, ठीक है। पीयूसी के अंदर बिल्कुल पीएसी के समान है, 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये इनका एक क्वेश्चन हो रहा था। तो जैसे आप देखोगे जिनमें नाम में पीपी आ रहा है उनका संगठन बिल्कुल सेम है, टोटल 22 है, दोनों के अंदर 15 है लोकसभा से, 7 है राज्यसभा से। और एस्टीमेट कमेटी में 30 है, और सारे के सारे किससे होते हैं एस्टीमेट कमेटी के, प्राक्कलन समिति के, तो लोकसभा से। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेंबर किस में होते हैं, तो जिसमें 30 है वो सबसे ज़्यादा मेंबर है, मतलब प्राक्कलन समिति में। दूसरा इनका संगठन का आता है, मतलब कैसे बनी है। तो एक क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 7 होते हैं। लोकसभा के कितने होते हैं, 15 होते हैं, ऐसे। तो लोकसभा का इसके अंदर से ज़्यादा है, तो इसलिए उनको कमेटीज ऑफ लोकसभा भी बोल देते हैं। भाई देख लो ना, एस्टीमेट कमेटी 30 के 30 लोकसभा से, ऐसे है ना। तो ये अपन यहाँ पर लिख के रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहाँ चूंकि आया क्योंकि अपन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ रहे थे। तो अब जैसे महारथन कंपनी का ऑडिट कौन करता है, ये पीयूसी करती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, लोक लेखा समिति, तो सॉरी सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक आ रहा है ना, सार्वजनिक है ना। तो अपने लक्ष्मीकांता के अंदर कमिटीज ऑफ है अपने लोकसभा, तो उसको आज एक बार रीडिंग लगाओगे चैप्टर को, है ना। कमिटीज ऑफ लोकसभा में बताऊं कहाँ है, कौन सा चैप्टर है वो, बुक नहीं पढ़ी, इन्हीं से पढ़ी है ना, एक बार मैं बता दूंगा, है ना। कमिटीज ऑफ लोकसभा एक बार देखना, पढ़ के आओगे कल, किसना है ना, पढ़ोगे, है ना। छोटा ही चैप्टर है, 3-4 पन्नों का, उसमें कुछ नहीं आएगा, उसमें यही आएगा जो मैंने अभी 2 मिनट में बताया, ये चीज़ 3 पन्नों में, ऐसे तैयार हो जाएंगे चैप्टर। महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अपन को निबंध वगैरह में काम आता है, या जो विकसित भारत है 2047 का विकसित भारत किधर जा रहे हैं ये वो तस्वीर दिखाता है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। जैसा नाम है वैसा ही काम है, लेबर फोर्स में कौन लोग कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका अनुपात हम बताते हैं जी, है ना। तो लेबर में या तो मेल होंगे या फीमेल ही होंगे, ठीक है। तो इसमें बताते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेट जो फीमेल्स हैं वो तो 37% की भागीदारी है उनकी, ठीक है, और मेल्स की है वो 78% भागीदारी है, ठीक है। अपन जैसे जोड़ लेते हैं 32, है ना, तो 15 1 अपने 4 12 25, ठीक है ना। लेकिन आंकड़ा यही है इसके अंदर, है ना, 37 और 78 मेल फीमेल। भाई कईयों में जैसे अपन देख सकते हैं कि
हो सकता है डिबलिंग ट्रिपलिंग हो, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसे टोटल 100 ही आना चाहिए। हाँ 115 है तो ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आंकड़ा यही है। ठीक है, अब इसको जैसे टारगेट क्या है, इसको टारगेट अपना 43% करना। ये मतलब ये आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि अगर ये फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो 5% और बढ़ जाए, 42-43 हो जाए, तो भारत की जीडीपी के अंदर 50% और जैसे गुंजाइश है आगे बढ़ने की। ये ऐसे ही आता है स्टडी के अंदर। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, तो अपन जैसे देख रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है कि सबको काम देंगे, लेकिन आज ज़्यादा काम किसको है, पुरुषों को है, महिलाओं को कम है। तो और काम तो काम, फिर वेजेस के अंतर भी अपन फर्क पाते हैं ऐसे। उसी काम के लिए पुरुष को मिलते हैं 800 रुपये, महिलाओं को मिलते हैं 600 रुपये ऐसे। ये तो इसमें पहले अपन जैसे देखते हैं ग्रैंड स्लैम्स के अंदर ही जो अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 अपने ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसी क्रम में होते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, ओपन। इन्हीं के अंदर खेल की राशियों में फर्क था, इनाम राशि में मेल की अलग थी, फीमेल की अलग थी। फिर बाद में जो ऑब्जेक्शन हुआ तो उसको सेम किया गया ऐसे। ठीक है, तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है। अभी अपन हाल ही में देखते हैं जो 2019 के अंदर चुनाव हुए थे, इससे पहले वाले 17 लोकसभा की, उसमें फीमेल्स का पार्टिसिपेशन था वो 67% था, तो लिटिल मोर देन मेल्स, है ना, मतलब 100 में से 67% मेल्स फीमेल्स ने वोट किया, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब फीमेल्स का करीबन ये था 60.67 समथिंग और मेल्स का था 60.43 समथिंग। तो लेकिन जो भी था तो सही फीमेल्स का ज़्यादा था, मतलब 100 में से इतनी महिलाओं ने वोट डाला था और इतने पुरुषों ने वोट डाला था, तो महिलाओं को ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आज जो स्टार्टर्स अपन देखते हैं उनमें 50% जो ओनरशिप है एंटरप्राइज मतलब रजिस्ट्रेशन जिनके नाम से, वो कौन है, वो महिलाएं हैं। तो धीरे धीरे अपन क्या देखते हैं कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, तो बढ़ रहे हैं अपन बिल्कुल सही दिशा में, बस क्या है थोड़ी सी रफ्तार ही कम है, ये कंक्लूजन है और कुछ नहीं। ये तीनों आंकड़े अपन ने बता दिए, 67% इलेक्शन में, 50% अपने स्टार्टअप्स में, और आज अपन देखते हैं कि उद्योगों में जरूर इस समय कम है 37%। 37 उद्योग लेबर में, सॉरी लेबर में 37 में लेबर, 67 इलेक्शन के अंदर हुई है, 50% स्टार्टअप्स में हुई है, ऐसे याद रख लो। 37, 67 और 50। इंडिया ट्रेड, आज अपन जैसे देखते हैं तो इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड है वो किधर किसको जा रहा है, यूएसए को जा रहा है ना। ये एक आगे और एक दर्पण आएगी उसमें और मैंने खोल के लिखा हुआ, अभी तो थोड़ा सा याद रख लो। एक्सपोर्ट मैक्सिमम टू, किस देश को अपन सर्वाधिक निर्यात करते हैं, ऐसे ई से एक्सपोर्ट और ई से ही एग्जिट, मतलब देश छोड़ रहा है वो सामान ऐसे। इंपोर्ट मैक्सिमम फ्रॉम चाइना, है ना। तो एक बार ये जैसे कई बार पूछ लेते हैं बेसिक के अंदर, किसी क्वेश्चन का हिस्सा बनता है तो उनको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अपन सामान भेजते हैं किस देश को, फ्रॉम, है ना, मैक्सिमम मतलब भेजते किस देश को, सॉरी किस देश को अपन ने भेजा है, गया किसको, भेजा मतलब जैसे ये भारत है, ठीक है, अब भारत से बाहर जा रहा है तो भेजा है, इसको बोल बाहर जा रहा है, एग्जिट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बाहर जाता है तो किसको, यूएसए। किस देश से सर्वाधिक भारत के अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं आना, ठीक है, तो किस देश से आ रहा है, ये देश है चाइना ऐसे। तो भारत से जा रहा है यूएसए के अंदर और चाइना से आ रहा है भारत के अंदर ऐसे। तो एक्सपोर्ट टू यूएसए, एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना, ऐसे लिखा हुआ ना, देखो यहाँ एक्सपोर्ट टू यूएसए, एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया के संदर्भ में, ठीक है, ऐसे है। तो ये था अपना, यहाँ पे अक्टूबर 24 का खत्म हो जाता है। तो ऐसे अपन ने ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट था, कम चीज़ें इसलिए क्योंकि नवंबर दिसंबर पढ़ चुके हैं। सीपीआई अपन ने देखा, टारगेट है 4%। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई 9वीं, ठीक है। सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखी, उसमें 75% से 26% तक, 25%, 75 से 25 लेके आना है 2026 तक, 75, 25, 26, ठीक है। बैंक्स टोटल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 हैं। इन सब की ऑडिट कौन करता है, पीयूसी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, बिल्कुल लोक लेखा समिति की तरह। महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 37% हुआ, इलेक्शन 67% है और स्टार्टअप में 50% है। इंडिया ट्रेड, भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए के अंदर और चाइना से सबसे ज़्यादा आता है इंडिया के अंदर। ओके, ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट था अक्टूबर का दर्पण अपने इकोनॉमिक। अब जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो अपन देखेंगे सितंबर का निष्णात। ओके।